कोलकाता के गार्डन ब्रिज स्थित GRSE यानी गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में पिछले 25 वर्षों से मजदूरों के हक की आवाज उठाने वाले शमीम अंसारी ने एक सराहनीय पहल करते हुए स्थानीय लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। शमीम अंसारी ने गार्डन ब्रिज और मेटिया ब्रो क्षेत्र के निवासियों के लिए एक फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। यह एम्बुलेंस न केवल गार्डन ब्रिज और मेटिया ब्रिज बल्कि आसपास के इलाकों के लोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगी, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचवाने में काफी मदद मिलेगी। इस खास मौके पर मेटिया ब्रिज विधानसभा क्षेत्र से TMC के उम्मीदवार अब्दुल खालिक मोल्ला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान GRSE कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शमीम अंसारी और अब्दुल खालिक मोल्ला ने इस पहल को लेकर अपने विचार साझा किए। आइए सुनते हैं इस मौके पर शमीम अंसारी और अब्दुल खालिक मोल्ला ने क्या कुछ कहा। तो मैंने उस समय अपने तमाम गार्डन नीच मटिया ब्रिज के रहने वाले लोगों को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपने 25 साल दौर का तमाम बातें मैंने हैंडबिल और डायरी के जरिए लोगों को जनाया था कि मैंने 25 साल में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं। एम्बुलेंस का मैटर था, काफ़ी दिनों से एम्बुलेंस मेरे इसमें ही था और मैंने अपने हैंडबिल में 25 साल का हैंडबिल में ये डायरी में मैंने ये कहा था कि मैं आवाम को एक फ्री जाने आने का एम्बुलेंस का सुविधा मैं दूंगा। इस एम्बुलेंस में किसी का एक पैसा नहीं लगेगा आने जाने के लिए। 24 आवर्स ये एम्बुलेंस आप लोग की सेवा के लिए, यहाँ के आवाम की सेवा के लिए चलता रहेगा। कोई वार्ड एक नहीं, सभी वार्ड के लिए यह है, चाहे वो कहीं का भी ये हो, गार्डन नीचो, मटिया बूजो, खिदिरपुर, अचल, बेला, जहीं के भी है, खिदिरपुर के लोगों को कहीं भी उनका कॉल आएगा हमारा आदमी के पास, हमारा ड्राइवर के पास, सब उसको उसके लिए, उसकी सेवा के लिए। ये एम्बुलेंस का ख्याल आपके मन में क्यों आया? ये चार्जेबल रहेगा? सब कुछ नहीं चार्जेबल है, मैं फ्री है ना। इससे किसी आवाम को एक पैसा देना होगा ना किसी आवाम को कुछ नहीं देना होगा। हेल्पलाइन नंबर कुछ सब मैं आप लोगों को ही कर दे रहा हूँ। मैं दरअसल बात है, मैं चाह रहा था कि काफी दिनों से बहुत लोग परेशान थे। इस वार्ड के अंदर में सभी वार्डों में सभी लोग अपने अपने वार्डों के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखता है, लेकिन उस तरह का जिस तरह का होना चाहिए उन्हीं वार्डों के लोगों के लिए, उन लोगों को ऐसा नजरअंदाज मुझे किया जा रहा है। रहकर भी बोल रहे नहीं है, ड्राइवर नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैंने इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरी शौक रही हुई कि मैं एक एम्बुलेंस में रखूंगा जो 24 घंटा यहाँ पर 2 ड्राइवर के साथ, और यहाँ पर मैं एक डॉक्टर का भी इंतजाम किया उस एम्बुलेंस में कि फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की, सलाइन की, किसी मरीज को इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी तो वो एम्बुलेंस के साथ में जाएगा और वहाँ पर ड्राइवर के साथ मिलकर उसका हेल्प करके उसे वहाँ तक हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा। GRSE के लिए आपने जो वादा किया है अपने हैंडबिल्स या फिर डायरी में, उन सभी वादे को आप पूरा करते हुए नजर आए हैं। क्या ये सेवा जो है सिर्फ वहाँ के मजदूरों के लिए होगा? नहीं, ये तमाम गार्डन नीच मटिया ब्रिज, खिदिरपुर अंचल हो, बेला हो, किसी भी जरूरतमंद के लिए ये कोई वार्ड नहीं है, ये कोई ये नहीं है, एरिया नहीं है, तमाम लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपके खिदमत खल्क का ये भी एक पार्ट है। जैसा आप लोग समझ लीजिए, देखिए अल्लाह ने मुझे इस नवाजा है कि मैं आज 26 साल चल रहा है, 25 साल हमारा गुजर गया है, ये 26वां साल लगा है। मैंने अपने मजदूरों के लिए जिस टाइम मैं ये यकीन किया था, उस टाइम मैं ये सोचा नहीं था कि मैं इतना दूर तक पहुंचूंगा। अल्लाह ने मुझे इतना दूर तक पहुंचाया, क्योंकि CPM का जो दौर गुजरा है बहुत कठिन दौर से मैं गुजरा हूं, क्योंकि यहाँ पर CPM के गद्दार नेता दिलीप सेन, नागेश सिंह, कोपन बरा जैसे लोग के सामने मैं खड़ा रहा।
क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहते थे कोई भी आदमी इस गाड़ी मटियाबूस का कोई भी आज बच्चा यहाँ से उभरे ना। लेकिन मैं इन लोगों की हर जख्म को सहते सहते मैं यहाँ तक आज 26 साल का दौर गुजर गया। और जिस टाइम आज हमारी सरकार आई है, इससे पहले मैंने 10 साल सीपीएम के साथ मैं वो लड़ाई लड़ा हूँ कि जो आदमी को बताने के नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस टाइम सीपीएम 222 सीट लाया था, उस टाइम यही बोलता था कि आप कोई नजर आ जाएगा तो मैं उसे ये कर दूंगा। तो मैं खुलेआम एक बात मैं खुलेआम बोलता था कि भाई मैं अपने मजदूरों के लिए रोड पर था, रोड पर हूँ और रोड पर ही रहूंगा। अगर मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं बहुत ही महत्व काम है। हमारा शमीम अंसारी जो है DRSC का आइडेंटिटी उसी का सेक्रेटरी है और सोशल वर्कर है। इन्होंने बहुत काम किया है और यहाँ एम्बुलेंस का बहुत जरूरत है। हमारा वसीम अंसारी का भी एक एम्बुलेंस है, जिसके बाद शमीम भाई का जो एम्बुलेंस होगा, इससे यहाँ का आदमी को बहुत फायदा मिलेगा। ये एक गैदरिंग एरिया है दादा, मटियाबूस, खिदिरपुर और गार्डन रिच जैसा अंचल। ऐसे में एम्बुलेंस की कमी काफी ज्यादा किल्लत भी देखा जाता है और ये सबसे बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ये एम्बुलेंस। मतलब एम्बुलेंस का जो सर्विस चालू किया है, ये तो बहुत ही बड़ा काम है। और इससे यहाँ का जो गरीब आदमी जो अस्पताल में जाता है, उनको पैसा देने का ताकत नहीं है, इससे यहाँ फ्री सर्विस मिलेगा। इससे बड़ा काम और क्या होगा। मटियाबूस का जो आदमी, यहाँ कॉन्जेस्टेड एरिया है और घरों बस्ती है, यहाँ बहुत आबादी है और हर एक टाइम में उन लोग को सुबह शाम रात को अस्पताल जाने का जरूरत पड़ता। खालिक मुल्ला साहब, मैंने शमीम अंसारी साहब से बात की तो उन्होंने कोशिश किया था एकदम वो टाइम में भी, उनको वाम फ्रंट के टाइम में उन्होंने हमको हेल्प किया, हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वोट करवाया। उनका 2016 में जब तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी हुआ, वो टाइम में भी किया। 2021 में हमको भी हेल्प किया, हमको इलेक्शन में बहुत तरह के काम किया है, जिससे हमको 1,20,000 वोट से यहाँ की आवाम जिताया था। शमीम अंसारी का बहुत बड़ा योगदान है हर बार के इलेक्शन में, जो उन्होंने आपको सपोर्ट किया। और एक बार अभी फिलहाल ही उनको एक इंटरव्यू में बोलते हुए देखा गया कि पूरे बंगाल में अब्दुल खालिक मुल्ला जैसे विधायक नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहने का क्या बात है, हम आवाम के लिए काम करते हैं, ये पब्लिक का कहना है। वसीम भाई, शमीम भाई आदमी है, हम कोई हाई प्रोफाइल का आदमी नहीं है। हर एक से हम मिलते हैं, हर एक से बात करते हैं, जो भी आता है हम उनका बात सुनते हैं, काम करने का कोशिश करते हैं। इसलिए उन लोगों एक बात बोल सकता है। दादा, अभी इलेक्शन है, अगर सक्सेस हो जाते हैं तो शमीम अंसारी या फिर इलाके के लिए और क्या क्या करेंगे? क्योंकि एम्बुलेंस जैसी सेवा हो या फिर GRSC के लिए, GRSC वर्कर्स के लिए जान देते हैं शमीम अंसारी। देखिए, जब शमीम अंसारी आज बहुत दिन से हमारा GRSC में, अब जब कांग्रेस का टाइम था वो टाइम में भी एक सेक्रेटरी थे, अभी अब तृणमूल का टाइम आया, आइडेंटिटी उसी के, उन्होंने यहाँ का सेक्रेटरी है। हमारा मंत्री बॉबी हकीम का भी सपोर्ट है उनको, हमारा भी सपोर्ट है। और वही हमारे लेबर के लिए, यहाँ जो माइनॉरिटी एरिया है, बेकार नौजवान है, उन लोग को नौकरी देने का, उन लोग को रोजी रोजगार का बंदोबस्त कर देना हमारे शमीम अंसारी करते हैं। और इससे यहाँ का नौजवान को बहुत फायदा मिलता है। आखिरी सवाल है, मैं एक सवाल लेता हूँ, क्या आपको नहीं लगता है ट्रेड यूनियन के अंदर में आज MLA है, लेकिन ट्रेड यूनियन में इन्होंने 20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माशाअल्लाह। वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से हमारे अब्दुल खालिक मुल्ला साहब, वेरी गुड। वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से अब्दुल खालिक मुल्ला साहब हैं। यहाँ खालिक मुल्ला साहब हमारे आज से नहीं है, हमारे अच्छा। 20 साल। इससे पहले भी राम प्याराम साहब साथ में, हम लोग साथ मिलकर इस यूनियन का ये किया था मैंने कांग्रेस के टाइम में। हम आज तक का ना इन्होंने पीछे हटे, जो हमारे चले गए हैं राम प्याराम जी भी कहीं पीछा नहीं दिखाया। हम लोगों का पूरा ताकत संजोत बन कर है और CPM के साथ हम लोग मिल के लड़े हैं, बात नहीं है। आज फराज हकीम की मेहरबानी से
जितने भी लोगों को यहाँ पर और खालिक मुल्ला हमारे यूनियन के तरफ से, इन तमाम लोगों की मेहरबानी की वजह से, इन लोगों की साहस, इनकी ताकत की वजह से यहाँ के मजदूर काफ़ी से ज़्यादा से ज़्यादा बेकार नौजवान यहाँ काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा देन मैं अपने एमएलए साहब को देता हूँ। और हमारे सबसे बड़ा जो ये है, हमारा फराज हकीम साहब जो चेयरपर्सन है, सचमुच वो एक काबिल तारीफ है कि हम लोगों का अगर इन लोगों का हाथ नहीं रहता मेरे सर पर तो मैं इतना दूर तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल सही, गर्जन की ये इन लोगों ने उस टाइम भी साथ दिया जिस टाइम पार्टी ने 15 साल का ही दौर आ रहा है, लेकिन 10 साल पीछे से इन लोगों ने हमारा साथ देते हुए है। आपने कहा कि सीपीएम के टाइम पे उभरने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी में किस तरीके का बदलाव आपने देखा? देखिए, टीएमसी के अंदर में मैंने बदलाव देखा नहीं, मैंने एक ही चीज देखा, मैं वर्कर के लिए जो है जीता, मैं यहाँ के आवाम के लिए जीता हूँ। और इनका साथ, खालिक मुल्ला साहब का साथ हमेशा रहा, हर जगह पर ये मौजूद रहे। यानी आपकी कामयाबी में इनका भी बड़ा हाथ है। बेशक, कोई नोट, क्योंकि जब मैंने बुनियाद रखा था तो उस टाइम इन्हीं लोग की इससे सरपरस्ती से मैं कदम को आगे बढ़ाया था। राम प्यारण जी मर गए, गुजर गए, उन लोगों ने भी भरपूर मेरा साथ दिया। सुब्रतो मुखर्जी भी हमारे यूनियन के ये थे, उस टाइम उन्होंने भी मेरा साथ दिया था। लाल बहादुर सिंह स्टार्टिंग में हमारा प्रेसिडेंट वही बने थे जब मैंने यूनियन का बुनियाद रखा था, लाल बहादुर सिंह, उसके बाद सुब्रतो मुखर्जी, उसके बाद हमारे आज भी वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल खालिक मुल्ला जी हैं, आज भी। आखिरी में कुछ जुमले शमीम के बारे में जितना भी बोला जाए कम है, इसलिए कि पिछले 20 साल 25 साल से वो लगातार DRSC का INTTUC का सेक्रेटरी रहा। और यहाँ के नौजवान जो बेकार नौजवान है, जो हमारा माइनॉरिटी एरिया का है, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलता, उन लोग को यहाँ से रोजगार का बंदोबस्त कर दिया। हम लोग देखा जब काम करते हुए कोई किसी का देहांत हो गया, एक्सीडेंट होकर मर गया, तो DRSC का मैनेजमेंट से लड़ाई करके उन लोग को इकट्ठा काफ़ी रुपया देने का बंदोबस्त किया, उन लोगों को फैमिली को नौकरी देने का भी उन्होंने बंदोबस्त किया। इन्होंने बहुत काम किया है और इनका बारे में जितना भी बोलेंगे बहुत कम है। बहुत ही काम का आदमी है और ट्रेड यूनियन अच्छा लीडर है। बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बुलेंस के जरिए पूरा फ्री डॉक्टर मैं इसका ड्राइवर का और यहाँ के जो बैठेंगे वो तमाम लोगों का नंबर रहेगा। ठीक है, शुक्रिया।